वेलकम टू झारखंड ज्ञान सागर। दोस्तों, आपका स्वागत है। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म की कंप्लीट क्लास कर ली है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर इस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्राचीन काल। आज का हमारा क्लास मौर्य काल। चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका जन्म 340 बीसी या 345 बीसी, आपको कहीं कहीं 345 भी लिखा हुआ मिल सकता है, पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वो कश्मीर से लेकर के दक्षिण के डेक्कन और पूर्व के आसाम तक फैला हुआ था। हम पढ़ते हैं आगे कि मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाली व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर जाता था। अतः मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व था। आगे है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुकुट या कुकुट देश नाम से इंगित किया गया है। कौटिल्य के अनुसार जो है कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी, जो वर्तमान में है। उसी प्रकार कुकुट देश यानी यहाँ पे झारखंड के बारे में कहा गया है कि झारखंड में उस समय गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आटविक नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, जिनका उद्देश्य जो है जनजातियों का नियंत्रण, मगध साम्राज्य हेतु इसका उपयोग तथा शत्रु से इनके गठबंधन को रोकना था। झारखंड में जो है एक आटविक नाम के पदाधिकारी की नियुक्ति की थी अशोक ने, जिनका काम था झारखंड के जो जनजाति थे उनको शत्रुओं से अलग रखना, मगध साम्राज्य का उपयोग करना और जनजातियों का नियंत्रण करना था। आगे जो है इंद्र नावक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्रनावक की नदी से हीरे की प्राप्ति की जाते थे। उस वक्त जो है इंद्रनावक एक नदी का नाम है जहां से हीरों की प्राप्ति होती थी। इंद्रनावक संभवतः ईब और शंख नदी का इलाका था। जो वर्तमान में शंख नदी है उसका इलाका था इंद्रनावक नदी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सेना के प्रयोग हेतु झारखंड से हाथी मंगाया जाता था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने सेना के प्रयोग के लिए जो है झारखंड से ही हाथी मंगाया करता था। अब हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्य की सूची मिलती है। समीपवर्ती राज्य मतलब एक साथ कई सारे राज्य का संघ, जिसमें से एक आटविक या आटव प्रदेश, जो कि बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक विस्तृत था। बघेलखंड मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश से लेकर के उड़ीसा के समुद्र तट तक विस्तृत था आठवीं राज्य। और झारखंड क्षेत्र इस प्रदेश में शामिल था। ये जो क्षेत्र है जिसमें से बघेलखंड से होते हुए झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के समुद्र तट इसमें स्थित थे। अशोक का झारखंड की जनजाति पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था।
अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख द्वित में वर्णित है कि इस क्षेत्र के अविजित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक और परलोक प्राप्त कर सके। अशोक ने जो है झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु एक अधिकारी को भेजा था जिनका नाम रक्षित था। ठीक है, अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु रक्षित नाम के अधिकारी को भेजा हुआ था। मौर्य काल के बारे में पढ़ा, अब हम मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए। इसके अलावा भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ। मौर्य काल में विदेशी आक्रमण का उतना नहीं था, लेकिन मौर्योत्तर काल में जो है विदेशी आक्रमण काफी बढ़ा और विदेशियों ने भारत में आके अपना अपना राज्य स्थापित किया, जिसके कारण यहाँ पे विदेशी व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ, जिसका प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देता है। पहला प्रभाव जो है सिंहभूम में दिखाई दिया, जो कि सिंहभूम से रोम साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसे झारखंड के वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है। रोम साम्राज्य जो है सिंहभूम में स्थापित हुआ था। सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं और रोम जो है इटली की राजधानी है। इसके बाद है चाईबासा, तो चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं और बाद में रांची, तो रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र जो है कनिष्क के प्रभाव में था। कनिष्क कृष्ण वंश के प्रतापी और महान शासक था। नीचे में देख सकते हैं कुषाण कालीन सिक्के, ये जो है ये कुषाण कालीन सिक्के है और नीचे में बगल में है रोमन साम्राज्य के सिक्के। पढ़ते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, तो ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। एक में है, मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाली व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। 2 नंबर है, मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व था। तीसरा है, कौटिल्य के अनुसार तत्कालिक कुकुट देश, जिसे झारखंड कहा गया है, में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? इन तीनों को आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो ए है केवल 1, बी है 1 और 2, सी है 2 और 3 और डी है तीनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। ए कुकुट देश, बी कुकुट, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी, ये दोनों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है, झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? ए राहुल, बी रक्षित, सी नागसेन, डी विनय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्षित। रक्षित को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। चौथा है, किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजाति को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? ये किसने कहा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा था। बी है बिंदुसार, सी है अशोक या डी है समुद्रगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने कहा था कि इस क्षेत्र के जनजाति को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। अगला है, अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता था उसे क्या कहा जाता है? तो ए है कापसी, बी है आटवी,
सी है संघी और डी है सन्यासी। तो जो जनजाति थे जिसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा जाता था उसे आठवीं कहा जाता है। ठीक है, आठवीं को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए और जनजातियों को नियंत्रण करने के लिए भेजा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी है सिंहभूम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंहभूम। सिंहभूम से जो है रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी? ए राजतंत्रात्मक, बी गणतंत्रात्मक, सी तानाशाही, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौटिल्य के अनुसार जो है झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज झारखंड से मंगाई जाती थी? तो ऑप्शन ए है घोड़ा, बी है अस्त्र शस्त्र, सी है हाथी और डी है रसद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाथी। हाथी जो है झारखंड में तब भी बहुत अधिक मात्रा में थी और आज भी है, इसीलिए झारखंड का राजकीय पशु जो है हाथी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रावक नदी से किस चीज के प्राप्ति होने का उल्लेख किया है? ये इंद्रावक नदी जो है यहाँ से किस चीज की प्राप्ति होती थी? तो सोना, तांबा, लोहा या हीरा हमने पढ़ा था। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीरो की प्राप्ति होती थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से झारखंड के किस स्थान से इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? ए है जमशेदपुर, बी है साहेबगंज, सी है चाईबासा और डी है गुमला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाईबासा। चाईबासा से जो है इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। इनमें से जितना भी क्वेश्चन हमने किया इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद करिएगा। तो देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है खूंटी, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है सिमडेगा, ऑप्शन डी है गुमला। ये क्वेश्चन जो है ये झारखंड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप ये तीनों जो सिक्के प्राप्त हुए हैं ये तीनों क्वेश्चन खास करके जरूर याद रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रांची। रांची से जो है कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।